Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following statements are correct? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन कौन से गलत. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट इज अबाउट ग्रुप 15 एलिमेंट्स. तो यहाँ पर अगर फर्स्ट वाली ऑप्शन को पढ़ें तो all the three NO bond lengths in HNO3 are equal. So this statement is a wrong statement क्योंकि all the three N single bond O bond lengths of HNO3 are not equal होंगे, ये equal नहीं होंगे, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई. दूसरी स्टेटमेंट ऑल PCl बॉन्ड लेंथ्स एंड PCl5 मॉलिक्यूल एंड गैसियस स्टेट आर इक्वल. तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यहाँ पर नॉट इक्वल होगी. ऑल PCl बॉन्ड लेंथ्स एंड PCl5 मॉलिक्यूल एंड गैसियस स्टेट are not equal. A equal नहीं होंगे. Next statement, P4 molecule and white phosphorus have angular strain, therefore white phosphorus is very reactive. Yes, इसकी reactive nature other than solid phases अगर देखेंगे normal condition में इसीलिए होती है because of the angular strain. ये statement बिल्कुल सही है. तो हम लिख सकते हैं white phosphorus is more reactive. White phosphorus is more reactive. White phosphorus is more reactive because of the angular strain. एंगुलर स्ट्रेन होने के वजह से व्हाइट फॉस्फोरस हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होती है. नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई PCl इज आयोनिक इन सॉलिड स्टेट इन विच कैटायन इज टेट्राहेड्रल एंड एनायन इज ऑक्टाहेड्रल. तो यहाँ पर PCl5 देनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर PCl दी गई. सो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी बिकॉज PCl टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्म कर सकती है, नहीं कर सकती. एनायन ऑक्टाहेड्रल फॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज देर आर ओनली 2 एटम्स इन PCl मॉलिक्यूल. यहाँ पर PCl5 अगर देता तो ये वाली स्टेटमेंट सही बन जाता. तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.